नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी के साथ। साथियों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि मैं कहां कहां जाके पंचायतों के पास मिलवाता हूं कि ग्राउंड पे सरपंच साहब ने क्या काम करवाए हैं। आज पहुंचा हुआ हूं गांव दूलोट जाट में, जहां पे सरपंच साहिबा और जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ बने हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि गांव में किस प्रकार से उन्होंने विकास कार्य करवाए और क्यों राजनीति में वो आए। सर, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सर जी नमस्कार। पूरे गांव की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद। और सर, सरपंच बनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन गांव के युवाओं के लिए न तो खेलने के लिए कोई सुविधा थी और न कुछ बात। वो सब ऐसे लग गए कहने कि भाई कुछ तो कुछ कर पाता है, पार हाथ दौड़ करके न कर लेगा तू। तो सर चलो उस विचार से फिर बड़ों बुजुर्गों से राय ली, बोल बेटा तू सही है और तू कामयाब होगा और तू करके दिखा देगा। एक तो सर हमारे गांव में हॉस्पिटल तो थी लेकिन डॉक्टर नहीं था। सबसे पहले तो मैंने मांग वो करी थी कि गांव में इतनी बड़ी हॉस्पिटल है और डॉक्टर चाहिए, और कहीं पे भी चाहे कमी हो डॉक्टर की, लेकिन मेरे कार्यकाल में मेरे गांव से डॉक्टर नहीं जाना चाहिए। सर आज तक वो बात लागू है। दूसरी बात, सरकारी हॉस्पिटल तक न रोड था न उसको चार दीवारी थी। तो सर जी हमने भाग दौड़ करके न उसकी चार दीवारी और उस तक रोड पहुंचाया गांव से करीबन बाहर वो बनी की तरफ। एक दूसरी बात, जो खेल स्टेडियम है उसके अंदर काम चल रहा है, बच्चे आज भी काम चलते हुए में भी खेलने के लिए जाते हैं। सबसे अच्छी बात है गांव के अंदर हमने जैसे सरकारी स्कूल है, पेड़ पौधे वगैरह इस तरह, और गांव का स्कूल आज भी टॉपर में है। अगर अड़ोस पड़ोस के गांव में देखते हैं और हमारा छोटा सा स्कूल देखते हैं, बहुत अच्छा स्कूल है। शिक्षा के क्षेत्र से लगा लो, स्टाफ के क्षेत्र से लगा लो, हर तरीके से हर चीज़ एक नंबर की है। आप जाकर देख सकते हो। हाँ, जैसे कुछ और पर्सनल रास्ते हैं वो शायद मैं नहीं कर पाया, लेकिन आशा है कि हमारे विधायक सीताराम जी हैं वो जल्द ही ये पूरा करेंगे। एक तो मेरा गांव महेंद्रगढ़ जाता है तो बहुत लंबे चक्कर से जाना पड़ता है। यहाँ से सीधा कलवाड़ी का रास्ता है जो 27.5 फीट 5 क्रम का है। और एक हम नारनौल जाते हैं, जैसे महेंद्रगढ़ तो सब्जी मंडी हो गई, और नारनौल जाते हैं तो इस तरह ही एक रास्ता और है जो हमें सीधा सीमा को जोड़ देता है, और ये दुबलाना होता हुआ हम जल्दी नारनौल पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बस स्टैंड भी अब इस साइड में आने वाला है और चीज़ें भी। तो वो रास्ते, ये दो रास्ते पूरा कंप्लीट करवा दे वो और भी अच्छा रहेगा। सबसे पहले ये बताएं कि आपके दिमाग में कैसे आया कि सरपंच के पद के लिए हमें चुनाव लड़ना चाहिए? किसने सबसे पहले आपके माइंड में ये बात डाली थी? युवाओं ने कहा कि भाई आप सरपंच बनोगे तो हमें प्रॉफिट होगा, हम खेल सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सर मेरा गांव है ना, तकरीबन फौजी पुलिस वाले ऐसे रह गए, लेकिन अब मेरे गांव में नेशनल खेलते हैं, स्टेट खेलते हैं और डिस्ट्रिक्ट भी खेलते हैं। और मैडम, कभी आपने सोचा था कि मैं सरपंच बनूंगी? सर मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी सरपंच बनूंगी। मैंने सर बीए कर रखी है और प्लस जेवीटी भी कर रखी है। अच्छा, फिर आपको कैसे सरपंच बनाने के लिए कहा गया था? आप कैसे तैयार हुए कि हाँ मैं तैयार हूँ? सर वो तो लेडीज सीट थी और मेरे सर साहब को इसकी चॉइस थी कि गांव वालों ने, बच्चों ने कहा कि आप गांव का विकास अच्छे से कर सकते हो, तो उस वजह से, और लेडीज सीट आने के कारण, पढ़ी लिखी होने के कारण मेरे को इन्होंने बताया तो मैंने इनका साथ दिया। कैसा महसूस हुआ सरपंच बनने के बाद आपको ये पद मिला? सर बहुत अच्छा लगा कि हमें कुछ गांव के कामों खातर, गांव के लिए हमें मौका मिला है कि हम अच्छे काम करें गांव के लिए। सर, आप कार्यों के बारे में आप बताएं कि सबसे पहले गांव के रोड की बात की जाए तो लगभग सभी रोड पक्की होंगी आज के दिन तो? हाँ, तकरीबन रोड पक्की है और काफ़ी टाइम से पहले से कुछ ईंटों की थी, कुछ टाइलों की हैं, बस ऐसे तकरीबन पक्की है। एक रास्ता शमशान घाट को जाता है हमारा, कुछ दूरी तक तो हमने कर दिया और अब उसके पैसे और आने वाले हैं कुछ टाइम में। एस्टिमेट गए हैं ब्लॉक से, जय साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भेजे हैं। और चार दीवारी, टेंट सेट और एक पानी की टंकी, वो और जल्द से जल्द पूरा करेंगे वो। खेल स्टेडियम का कितनी दूरी में बनाया गया है और कितना क्या कुछ कितने दिन में पूरा हो जाएगा वो? सर जी चार दीवारी वगैरह, लाइटें वगैरह थी तो कुछ हो गई, और कुछ चीज़ें और हैं वो पैसे आने वाले हैं या आ चुके होंगे ब्लॉक में चेयरमैन साहब के पास, तो जल्द ही ये पूरा हो जाएगा।
कुछ शिक्षा ज़्यादा की तरफ ध्यान दे तो कौन सी क्लास तक अपना स्कूल है गांव का? 10वीं तक। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर लड़कियों के लिए ITI आ जाए, हमारे पास जगह है, सारी चीज़ है, बिल्डिंग भी है और हम देने के लिए तैयार है। तो सर कनीना, सीमा, दोंगड़ा, नारनौल ही है और महेंद्रगढ़ भी नहीं, बाकी हमारे गांव में बहुत सही रहेगी वो। तो सर जिस प्रकार से आप बता रहे हो, स्वच्छता की बात करें तो नालियों का पानी खड़ा हो या घास वगैरह उगती रहे, तो सफाई कर्मचारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं? सफाई कर्मचारी एक ही है हमारे गांव में, वो कभी इस नाले पे आता है तो कभी उस नाले पे जाता है, कभी उस नाले पे। वो अलग अलग जैसे सिस्टम कर रखे है उसने खुद ने कि आज इस फिरनी को मैं साफ़ करूँगा, कल दूसरी को करूँगा, परसों उसका कूड़ा उठाऊँगा, ऐसे करता है जी। तो कितने वोट या कितने घर, कितने उम्मीदवार हैं गांव में? सर जी यही करीब 400 साढ़े 400 घर है और 1200 से अबो वोट है अब फिलहाल। मतलब इतने लोगों की घरों को एक आदमी कवर कर लेता है? बिल्कुल सर, कवर तो नहीं कर पाता लेकिन उसको बस फैसिलिटी दे देते हैं, भाई तू ये काम कर रहा है तो इस तरह हम साथ दे रहे हैं, ये तू कर रहा है। ऊँट गाड़ियाँ लगा देते हैं या कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लगा देते हैं, भाई अकेला परेशान मत पा, गांव के युवा है ना वो साथ दे देते हैं। तो मनरेगा की बात करें तो कितने मजदूर मनरेगा में आपके पास काम कर रहे हैं? मेरे पास जैसे काम चलता था तो उस टाइम पे 20-25 मजदूर काम करते थे। जी। और जैसे गांव में पानी की समस्या, बिजली की, तो ऐसी कोई समस्या है? सर जी अब बिजली की कोई समस्या नहीं है, पानी की बिल्कुल हमारे सारे बोर सुचारू रूप से चालू है। एक बोर में पानी ख़त्म हो गया जो हम हॉस्पिटल के पास में करना चाहते हैं, लेकिन अब बस कोरोना इस वजह से हम कर नहीं पाए और 5 या 10 दिन में शायद वो स्टार्ट भी हो जाएगा। तो गंदे पानी की बात करें तो नालियों का पानी कहाँ पे पहुँचता है? गांव से बाहर है, गांव में? गांव से बाहर बणी के अंदर जोड़ है, वहाँ पे पहुँचता है और वो मनरेगा के तहत खुदवाया हुआ है। तो गांव में एक गंदे पानी का ही जोड़ है या स्वच्छ पानी का भी जोड़ गई सर है? जी स्वच्छ पानी का जोड़ था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व है जो काम में भी रुकावट डालते हैं और कुछ ऐसा करते हैं, उस स्वच्छ पानी को गंदा पानी का जोड़ बना दिया। वो आप जाके देख सकते हो या मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा सर, वो किस प्रकार से, किन रीजन से बना, कैसे, क्या कुछ ध्यान रख पाए या गांव वालों नहीं ने? नहीं नहीं नहीं, वो सर ऐसे है कि जो पहले सरपंच था उसने उसमें कुछ नालियों का काम जोड़ दिया, उसके अंदर गंदा पानी जाना। हम जैसे बंद करके आते हैं तो कुछ टाइम बाद में फिर खोल देते हैं, फिर हम बंद करके आते हैं तो फिर खोल देते तो हैं। सहयोग आपको सही मिल नहीं पाया? हाँ सही नहीं मिल पाया वो। सर अगर बात करें पर्यावरण की, तो पेड़ पौधे लगाने के लिए किस प्रकार से आप काम करते रहते हैं गाँव में? जी जैसे हमारी ये बनी है, स्कूल है और भी कई जगह हैं जहाँ पे हमने पेड़ पौधे खूब लगाए हैं। तो सर जिस प्रकार से आपने सारी बातें बताई, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको भी पता है कि बहुत जोर शोर से चलता है, तो गांव में आप लोगों को किस प्रकार से जागरूक करते हो? जागरूक जी हम जैसे आंगनबाड़ी के तहत कर देते हैं, आशा वर्कर है हमारा बहुत साथ देती हैं वो भी, ठीक है सर। और हमारे गांव में 857 के करीब वोट पोल हुए थे जी। और अब 1200 के समथिंग जा रहे हैं, तो जागरूकता में शायद कोई कमी नहीं हुई होगी। सर बात करें जैसे सरपंच साहब काम करवाते हैं तो कुछ ऐसा भी होता है कि भाई कब्जे भी छुड़वाने पड़ते हैं, वहाँ पे कोई अलग से चीज़ बनवानी हो तो लोग अपना कब्जा बना लेते, अपना सामान डाल लेते हैं, तो ऐसा कोई काम किया हो, गांव आपके खिलाफ गया हो, RTI वगैरह लगी हो, ऐसा कुछ? नहीं जी ऐसा कुछ भी आज तक मेरे खिलाफ न तो RTI है न कुछ और है न बात है। सर गांव का कोई केस हो जो गांव में सॉल्व नहीं हो पाया हो और गांव से बाहर थाने में गया हो, तो लगभग क्या कुछ है? सर तकरीबन जो केस हैं हमने गांव के अंदर ही सुलझाए हैं या थाने में पहुंच गए, मुझे पता लग गया, मैं कई बार भी था तो थाने में पहुंचा हूं और वहीं से राजीनामा करके उनको घर वापस लेके आया हूं, केस नहीं होने दिए हैं। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि गांव का नाम थाने में जाने से आपने रोका है। एक लड़का उनका जो कुछ थोड़ा बस हमें परेशान करता है जी। हाँ, बाकी और तो गांव वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सर आपको भी पता है कि एक दो लोगों को छोड़ के बाकी गांव, आपको भी पता है भाई कुछ तो ऐसा जो तत्व होते हैं वो परेशानी करते हैं, जो भी करते हैं ऐसा कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, बाकी सारे गांव की तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ बताए जो 8-10 हैं जने वो बिल्कुल परेशान करते हैं और हम उनको कुछ ऐसा वो होने भी महसूस भी नहीं करते। चलो गांव का विकास है वो करके रहेंगे। ऐसा मतलब आगे का क्या विचार है? आगे इलेक्शन आने वाले हैं तो क्या कुछ सोच रहे हो इलेक्शन के बारे में? सर जी मुझे पहले भी गाँव राम ने खड़ा किया था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, आगे भी गाँव राम ही होगा। अगर गांव वाले कहते हैं कि भाई साहब आपको फिर से इलेक्शन लड़ना है, तो क्या आप तैयार हैं? वो जी बिल्कुल तैयार है, गांव के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सर आपने जैसे मेरे को बताया था भी गांव के युवाओं के लिए आप अपना कारोबार तक छोड़ के आए थे, तो वो कैसे, क्या कुछ था? सर जी मेरा दादरी कपड़े का काम था जी। हाँ, वहाँ पे लड़के कपड़े लेने के लिए जाया करते थे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ के अंदर कि इस तरह कुछ हो,
कोई फंक्शन के अंदर मैं गांव के अंदर आया था, तब सारे लड़के इकट्ठे हुए थे। बोले भाई अगर तू कुछ कर सकता है तो कर सकता है, नहीं आज तो कोई सरपंच हमें खेल वगैरह के लिए कुछ भी नहीं दिया है। कहीं पे खेलते हैं तो लोग गाड़ बकते, किसी के खेत में खेलते हैं। तो मैं सोच समझ के तो भाई क्या करूं मैं भाई देख लो मैं सामान वगैरह नहीं, तू सरपंच बन और हमें स्टेडियम बना के दे। चलो जी ठीक है, वो बात तो हो गई। एक कोई क्षेत्र के अंदर हमारे ताऊ जी थे, उन्होंने प्लाट काटे थे वो सरकार के नियमानुसार हरिजनों के, और उनको बेचारों को कब्जा नहीं लेने दे रहे थे। कुछ वही है सामाजिक तत्व जो बता रहा हूँ, वो उनको कोर्ट वगैरह का ऐसे डरा धमका के रिश्ता वो रखते थे। जिस दिन मैं सरपंच बना था, खट्टर साहब ने हमें शपथ दिलाई थी, आखिर सबसे पहले वही काम किया था, तुम आज़ाद हो, तुम्हारे ये पैमाइश करके प्लाट है, आप मकान बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, सेवा भाव से आपने काम शुरू किया। बिल्कुल जी, मुझे कहीं भी अगर कुछ थोड़ा सा भी मौका मिल जाता है, कहीं नौकरी का सोर्स या और कुछ किसी भी प्रकार का, तो मैं अपने गांव के बच्चों को लेके वहीं पे पहुंच जाता हूं। इस प्रकार से आपने देखा कि सेवा भाव बहुत ज़्यादा है गांव के प्रति, अपना काम भी छोड़ के आगे उस गांव को रोकना पड़ा और गांव की सेवा के लिए आगे आए। ऐसे ही आप भी करें। जो 30 प्लाट थे, 29 प्लाट थे जी, उन लोगों की दुआएं शायद आज भी मेरे साथ खड़ी और आगे भी ही खड़ी रहेंगी। और ऐसा हर लोग को करना चाहिए कि किसी को कोई परेशान ना करे, किसी के साथ कोई दिक्कत ना करे। सरपंच एक्चुअल में गांव का बहुत अच्छा विकास कर सकता है अगर कोई इंसान उसको परेशान नहीं करे। तो सरपंच गांव का मालिक होता है, वो कुछ भी कर सकता है सर। तो जिस प्रकार से आपने देखा ग्राम पंचायत दुलोट जाट के बारे में आपने सुना, जो सरपंच मैडम बैठी हुई हैं और सरपंच प्रतिनिधि जो हमारे साथ बने हुए थे, उनसे हमने बातचीत की और गांव के बारे में बताया। बहुत जल्द हम आपके गांव में भी आ रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।